किससे पूछकर यहाँ आई हो? मम्मी जी, पापा जी, ये लड़की ऐसे जबरदस्ती घर में कैसे आ सकती है? आप लोग अभी के पीछे यहाँ से बाहर निकालिए। इस अग्नि की दहलीज पार कर अंदर आने की कोशिश भी मत करना। इसे लांग कर अकड़ के साथ गई थी ना, अब क्यों आई हो वापस? बोलो। मम्मी जी, आज आप इस आग की रेखा को आग का दरिया ही क्यों ना बना दें, लेकिन मेरे कदम नहीं रुकेंगे। करने के बाद भी घर में घुस आई बेशर्मों की तरह, किस हक से आई हो? उस हक से जो मेरा है, समर की बीवी होने के हक से। वो हक तुमने उसी दिन खो दिया था जिस दिन तुमने समर को तलाक के कागज भेजे थे। सामने खड़ी होकर समर की बीवी होने का हक जता रही हो और पीठ पीछे उसे जेल भिजवा देती हो। जूही, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली। चुपचाप मेरे घर से बाहर निकलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलो। माफ करना मम्मी जी, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाली। ए लड़की, ऐसे कैसे नहीं निकलोगी तुम यहाँ से? किस हद से रहोगी तुम यहाँ इस घर में? कि मत भूलो कि समर की पत्नी मेरी बेटी रूली है, तुम नहीं। बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैं, अब नहीं। अभी तो सिर्फ समर को जेल भेजा है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे मारपीट के केस में आपको भी जेल हो जाए। तुम्हारी गीदड़ धमकियों से ये लोग डर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। चलो निकलो मेरे घर से, चलो 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 निकलो, आओ चलो, आओ आओ जूही, चलो। अरे सोनी जी, क्या कर रही हैं आप? रतन जी आप बीच में ना पड़े तो अच्छा होगा। ये सास बहू के बीच का मामला है, हम वापस में सुलझा लेंगे। चलिए, कम से कम आपने मुझे अपनी बहू तो माना।
मैं तुम्हें कुछ नहीं मानती, समझी? बहुत हो चुका। चलो निकलो जूही, चलो। अगर मैं इस घर के अंदर नहीं आई तो समर जेल से बाहर नहीं आएगा। मतलब बहुत सिंपल है मम्मी जी। आप इसे मेरी रिक्वेस्ट समझ लीजिए या फिर मेरी शर्त। समर इस घर में तभी आएगा जब आप सब लोग मुझे भी इस घर में रहने देंगे। सोनी, तुम इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। ये सब इस दादी पोती की मिली भगत है। पहले दादी ने समर को जेल भिजवाया ताकि इसकी पोती उसे छुड़वा कर हम सबकी नजरों में महान बन जाए, और ये सब इसको पट्टी पढ़ा के इसकी दादी ने यहाँ पर भेजा है ताकि इस घर में कुंडली मार कर बैठ जाए। माँ, लेकिन समर को रिहा करवाना भी तो जरूरी है, समझिए। तो समझी जी, बड़े से बड़ा वकील कीजिए ना। इस लड़की के आगे गिड़गिड़ाने से क्या होगा? और तुम खड़ी क्या हो यहाँ पर? निकलो यहाँ से। हाँ मम्मी जी, निकालिए इसे यहाँ से। मम्मी जी, मैं तो आप लोग के भले के बारे में सोच रही थी। बाकी जैसा आप लोग चाहें, मैं चली जाती हूँ। लॉयर अंकल ने कहा कि बिना तलाक के दूसरी शादी करने का इल्जाम काफी गंभीर होता है, आसानी से जमानत नहीं मिलती। नहीं, मेरा समर जेल में है। नहीं माँ जी। माँ जी जेल में मेरा बच्चा, मेरा समर पता नहीं किस हाल में होगा। और माँ जी, हमारे पास तो तलाक के पेपर्स भी नहीं है। माँ जी मैं मेरे बच्चे को और जेल में रहने नहीं दे सकती। माँ जी प्लीज माँ जी मान जाइए ना, जूही को रोक लेते हैं। माँ जी बोलिए ना, कुछ तो बोलिए ना माँ जी। माँ, सोनी जी बिल्कुल सही कह रही हैं, बात को समझिए। हाँ, माँ जी मान जाइए ना, प्लीज माँ जी प्लीज। ठीक है, तुम लोगों को जो सही लगता है करो। जूही रुको। समधन जी, आप क्या कर रही हैं? ये हमारा घर है, यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं ये हम तय करेंगे। जूही इधर आ, हम तुम्हें यहाँ रहने देंगे जूही, लेकिन एक बात याद रखना, अगर कल तक मेरा बच्चा, मेरा समर वापस नहीं आया तो मैं खुद तुम्हें धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। कल समर आपके सामने होगा मम्मी जी। वकील अंकल, वो मुझे रूही ने बताया कि दादी ने समर को जेल भिजवा दिया है। देखिए, समर ने जो मेरे साथ किया सो किया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उसको जेल हो। तो क्या मैं केस वापस ले सकती हूँ? आप समर जी की पहली बीवी है। पूनम जी के अलावा अगर आप चाहें तो केस वापस ले सकती हैं। ठीक है, तो फिर आप बिल के पेपर्स तैयार करवाइए। जी हो। समर की बेल के पेपर्स तो मैंने पहले ही तैयार करवा दिए थे। 6 लोग घर पर ना भी रखते तब भी समर जेल से छूट जाता, लेकिन जीजू का फोन आ गया, इसलिए मुझे ये बहाना करना पड़ा। रूही, रूही, रूही मेरी बात सुनो। रुहान कहाँ है? रूही, रूही, रूही सुन। रूही, 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 मेरा बच्चा। रूही, क्या कर रही हो? रूही संभल के, रूही, मेरा बच्चा कहाँ है? रूही, रुहान, रूही, रुहान, मेरा तुम आ गए। मुझे पता था तुम मुझसे ज्यादा देर दूर नहीं रह पाओगे।
चले गए थे आप बेटा? आप जानते हो मम्मा ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अब हम कभी अपनी मम्मा से दूर हो जाएंगे। इस घर के लोगों की नौटंकी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और दूसरी हमारा बचा कुचा दिमाग खराब करने आ गई है। सोनी, अरे ये रूही का नाटक ऐसे ही चलता रहेगा तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? तुम उस नर्स को वापस बुला लो। माँ जी, उस नर्स को ना घर में कुछ काम आ गया था इसलिए वो चली गई और अभी तो फोन भी नहीं उठा रही है। तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? तुम एक काम करो, मेरी दवाइयाँ और मेरे लिए दूध लेकर आओ। मुझे तो अपना ध्यान खुद रखना ही होगा ना। पता नहीं वो कल मुही नर्स कहाँ मर गई। बहुत काम आई ये नर्स की नौटंकी। आखिरकार समर को जेल भेजकर मैंने जूही के साथ हुए धोखे का बदला ले ही लिया। कोई घास, वो कोई घास नाक रगड़ते हुए भी आएंगे ना, तो भी समर की बेल तो मैं होने नहीं दूंगी। मेरी जूही के एक एक आंसू के बदले उन्हें उस रोली को धक्के मार के घर से बाहर निकालना होगा और पूरे मान सम्मान के साथ मेरी जूही को घर वापस बुलाना होगा। अब जाकर मिली है मेरे कलेजे को ठंडक। जरा जाके जूही का हालचाल पूछ लेती हूँ। क्या पता पहले समर के लिए रो रही थी, अब उस रूही के बच्चे के लिए आंसू बहा रही हो ये लड़की भी ना। जूही, बेटा जूही, 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 जूही कहाँ है तू? जूही, कपड़े जूही कहाँ चली गई? सूटकेस गायब है, कपड़े भी नहीं है। हे भगवान! हाय प्रतीक के पापा! ए पिंकू, जल्दी इधर आओ। क्या होगा दादी? लड़े से पता नहीं है। प्रतीक के पापा, आपको पता है जूही घर में नहीं है। देखो उसका सूटकेस भी नहीं है, उसके कपड़े भी कहीं घर छोड़ करके तो नहीं चली गई। लेकिन ऐसे कैसे घर छोड़ के जा सकती है वो? दादी घर छोड़ती तो लेटर लिखती या फिर किसी को तो पता होता। मुझे लगता है अपने दोस्त के घर पे गई होगी। दोस्त के घर चली गई? अरे ऐसे बिना बता के कहाँ चली गई? ऐसे कभी तो जाती नहीं बिना बताए। रुको, मैं उसे फोन करता हूँ। हाँ फोन। ये तो फोन ही नहीं उठा रही। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही? हे भगवान, कहीं जज्बात में आकर के मेरी बच्ची ने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया? नहीं दादी, आप चिंता मत कीजिए। मैं काम करता हूँ, उसके दोस्तों के घर जाके पता करता हूँ। ठीक है? आप घबराइए मत। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ बेटा। उसके कॉलेज में जाकर भी देख लेंगे। चलो चलिए। जी महाराज, मेरी जो ये जहाँ कहीं भी हो उसकी सलामत हो, उस पर कोई आँच ना आए प्रभु। जूही, जूही,
है जूही? तूने मुझे बताया भी नहीं। अच्छा हुआ तू आ गई। देख, अपने प्यारे से भांजे से मिल। हमने इसका नाम रोहान रखा है। देख, कितना प्यारा है ना ये। देख ना, और अब तो ये बहुत ज्यादा ही शरारती हो गया है। देख, ये हमारा बेटा है, मेरे और नाहर जी का, रोहान। देखो बेटा, आपकी मासी आई है, आपसे मिलने आई है। देखो, मासी से मिलो। बेटा, रूही की हालत और बिगड़ती जा रही है। पापा, मैं पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? जूही, ये ना बहुत चंचल और बहुत बदमाश हो गया है। इसको कहीं किसी की नजर लग गई तो तू इसे नजर वाला टीका लगा देगी। इसकी मासी है ना, लगा देना। रूही, रूही, बेटा, दूध पी लो। आप बहुत टाइम से भूखे होंगे ना, आपको भूख लगी होगी ना। रूही, क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ? अपने बच्चे को दूध पिला रही हूँ। देखिए ना नाहर जी, इसे कितनी भूख लग रही थी, कितने आराम से, कितनी शांति से दूध पी रहा है। को पागल खाना बना के रख दिया है। एक तो बच्चा घुमा दिया और कोई कुछ बोले ना, इसलिए ये पागलपन का नाटक कर रही हो। सोनी, मैं तो कहती हूँ कुछ दिनों के लिए ना घर के सारे डॉक्टरों को काम से निकाल दो और सारा काम इससे करवाओ। अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। रोहन का पेट भर गया है, मैं इसे कमरे में सुलाने जा रही हूँ। चलो बेटा, हम अच्छे से नींद करेंगे। चलो। नाहर, जब मेरी दिमागी हालत खराब हुई थी तो रूही के कहने पर तुमने मुझे पागल खाने भेज दिया था ना। अरे तो अपनी पत्नी की हालत देखो ना क्या हो रखी है, तो उसे भी तो पागल खाने भेजना होगा ना इलाज के लिए। नहीं, डॉक्टर ने कहा है ना कि मेरी बहन को सदमा हुआ है। अगर उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसलिए अब मैं उसका ध्यान रखूंगी। थैंक यू जूही, थैंक यू। मेरे पूरे परिवार ने तो मेरी उम्मीद तोड़ी थी, लेकिन थैंक यू। रूही की इस नाजुक हालत में तुम यहाँ आई, उसका साथ देने, उसका ख्याल रखने, ये तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान रहेगा मुझ पर। थैंक यू। नाहर, हमारे सिर पे दोष क्यों मर? आज रूही की जो भी हालत है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। अरे उसने हमारा पोता खोया है। नहीं छोटी,
मैं ये कभी नहीं मान सकता। रूहान को लेके रूही गलती से भी कोई लापरवाही नहीं कर सकती। और वैसे भी पुलिस वालों ने कहा ना, रूहान के गायब होने के पीछे बच्चा चुराने वाले गिरोह का हाथ हो सकता है। खैर, रूहान जरूर मिल जाएगा वो, लेकिन तब तक बस रूही ठीक हो जाए। इसलिए रूही की देखभाल के लिए मैंने जूही को यहां बुलाया है। सोनी जी, मैं वकील को बता देता हूँ कि जूही केस वापस लेने के लिए तैयार है। हाँ। इसे जूही की मदद लेने की क्या जरूरत थी? बस हो गया। अब हम खेलेंगे। वो रूहान की मिसिंग कंप्लेंट के लिए मुझे दूसरे पुलिस स्टेशन में जाना है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है रूही को इस हाल में छोड़कर कैसे जाऊं मैं। और सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है जूही, अगर रूहान को कुछ हो गया तो कहीं मैं रूही को ना खो दूं। ये नाहार बिना इसे जूही की मदद लेने की क्या जरूरत थी? और आपको क्या जरूरत थी जूही को यहाँ रोकने की? देखिए, आप मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस वक्त मुझे बस मेरा समर वापस चाहिए। एक बार मेरे बेटे के सर से ये मुसीबत टल जाए ना, फिर तो मैं जूही को अपने हाथों से खुद धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन तब तक के लिए आप शांत रहिए, समझिए आप? वो रूहान की मिसिंग कंप्लेंट के लिए मुझे दूसरे पुलिस स्टेशन में जाना है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है रूही को इस हाल में छोड़कर कैसे जाऊं मैं। जीजू, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं हूं ना। अब आपको रूही की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी। थैंक यू जूही। वैसे जीजू, आप कैसे हैं? मेरा मतलब है, माँ का दर्द तो सबको दिख जाता है, लेकिन एक पिता अपने दर्द को दिल में छुपाकर औलाद की चिंता में दर बदर भटकता रहता है। उसका दर्द किसी को नहीं दिख पाता। आप हान के बगैर कैसे रह रहे हैं? मैं सच कहूं जूही, उसकी बहुत याद आ रही है जूही। हर जगह हर घड़ी बस वही नजर आता है, खेलते हुए, कूदते हुए, शरारत करते हुए। उसका वो पापा पापा बुलाना, वो उसकी शरारतें, उसकी हंसी अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। और सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है जूही कि अगर रूहान को कुछ हो गया तो कहीं मैं रूही को ना खो दूं। मैं सब
कुछ सह सकता हूँ जूही, लेकिन रूही और रूहान के बिना कुछ नहीं होगा जीजू, कुछ नहीं होगा। ना रूही को, ना ही हमारे रूहान को, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं है। मैं अभी आया, तुम रूही के साथ रहना। हाँ? रूही! रूही, ये देख, तेरे हाथ पे चोट लगी है, इससे खून निकल रहा है। दवाई किधर है बता। रूही, क्या करूं मैं? नाराज तो अब भी तुझसे बहुत हूं मैं, लेकिन तुझे ऐसे तकलीफ में भी नहीं देख सकती। बता ना, कहाँ रखी है तूने क्रीम? ला दे, दिखा हाथ। बेटा, आपको पता है आपकी मासी बिल्कुल नारियल की तरह है, बाहर से बिल्कुल सख्त और अंदर से बिल्कुल नरम। और आपकी मम्मा आपकी मासी से बहुत प्यार करती हैं। जूही बेटा, तू जहाँ कहीं भी है घर वापस आ जा। इस घर वापस आ जाना। अगर किसी और के लिए नहीं तो कम से कम अपने दादी के लिए ही आ जा। लेकिन लौटा बेटा, घर लौटा। हे भगवान, मैं तो घर पे बताना ही भूल गई कि मैं यहाँ हूँ। रूही, मैं अभी आती हूँ। हाँ, लगता है रोहान को यहाँ नींद नहीं आ रही। चलो बेटा, मैं आपको नीचे लेकर चलती हूँ। हे भगवान, ये प्लास्टर के चक्कर में पैर में इतनी खुजली हो रही है, क्या करूं? लगता है कंघी से ही खुजाना पड़ेगा। हे भगवान, ये नाटक के चक्कर में झुका भी नहीं जा रहा। रूही, जरा ये कंघी उठा दो। रूही, जरा ये कंघा उठा के मुझे दे दो। अरे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे ये कंघा उठा के दो ना मुझे। फोन पे गप्पे बाद में मारना, अभी के अभी पुलिस स्टेशन चलो और मेरे समर को बाहर निकलवाओ। जूही, घर के अंदर आते ही अपनी शर्त मत भूलो। चलो।
मम्मी ये जूही का घर में आना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। ये रूही दीदी की तरह सीधी नहीं है जिसको आसानी से बातों में भेला फुसला सके। और टेढ़ी खीर है। अब तो मुझे अपनी शादी खतरे में लग रही है। क्या हो गया है रूही, क्या हो गया है? शुभ शुभ बोल। तो उस लड़की के कदम इस घर में पड़ते ही अगर ऐसे घबरा जाएगी तो उसका सामना कैसे करेगी तू? वैसे देखा तो मैंने भी है, उस लड़की के इरादे कुछ ठीक नहीं है। देखा नहीं कैसे इस घर में आते ही उससे सबसे अपनी बात मनवा ली। लेकिन रोली हम कर भी क्या सकते हैं? हमें सब्र तो करना ही होगा ना जब तक रूही की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। लेकिन एक बार रूही की तबीयत ठीक हो जाए ना फिर देखना बेटा। और वो कहावत है ना बेटा कि घुटना जब भी मुड़ता है पेट की तरफ ही मुड़ता है। अब समझना, समझने की कोशिश कर। चाहे रूही तुझे अपनी बहन ना मानती हो, लेकिन जैसे ही उसके रगों में बहता हुआ खून उसके दिमाग में पहुंचेगा ना तो देखना वो तेरा ही साथ देगी। लेकिन तब तक के लिए तुझे तो हिम्मत रखनी होगी, सब्र से काम लेना होगा, है ना? तो इंतजार करना होगा बेटा तब तक। इंतजार आप ही करो मम्मी, मुझे तो अब इस जूही का इंतजाम करना है। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या कह रही हूँ? छोड़ो इसे, छोड़ो। आपने मेरे बच्चे को क्यों फेंका दादी? अगर इसे भी चोट लग जाती तो? हे भगवान, कहाँ फंसा दिया? पागल खाने से आके 2 सुकून के पल नहीं बिताए थे कि इसे पागल कर दिया। इससे तो पहली वाली रूही अच्छी थी। ये तो मेरे दिमाग का कचुम्बर कर देगी। रूही, ये बच्चा नहीं है, खिलौना है। दादी, दादी इसको चोट लग जाएगी, छोड़िए। अरे छोड़ो, ये खिलौना है। आप ये क्या कर रही हैं? इसे चोट लग जाएगी, इसे चोट लग जाएगी। दादी छोड़िए। होश में आओ। रूही, अब क्या हो गया? ये तो रूही की आवाज। रूही क्यों चिल्ला रही है? ये खिलौना है। रूही! अरे ये पागल हो गई हो क्या? बच्चा नहीं है। रूही! अरे रूही! देखिए ना दादी इसको कैसे फेंक दिया दादी ने। इसको कितनी चोट लगी। देखिए ना इसके हाथ से खून भी निकल रहा है। दादी ने किया ऐसा इसके साथ। यार अब अपनी कम अकल बीवी को तुम ही संभालो। अरे कब से कह रही हूँ उसे कि ये खिलौना है, बच्चा नहीं है, पर ये समझ ही नहीं रही है। ये ऐसे नहीं समझी। अब इस भालू को उल्टा करती हूँ फिर इसकी अकल ठिकाने आई। छोड़ो इसे, खिलौना है, बच्चा नहीं, खिलौना है, खिलौना है। देखो ना, खिलौना है। देखिए ना क्या कर रही है दादी, बस कीजिए प्लीज, बस कीजिए दादी। कितनी चोट लग रही है। दादी ने इसे बहुत चोट पहुंचाई। इसके हाथ से खून निकल रहा है ना आज। नहीं रो रहा है, बहुत रो रहा है। रूही अच्छा रूहान बेटा देखो ऐसे रोते नहीं। हाँ ऐसे रोते नहीं। देखो मम्मी कितनी दुखी है ना, मम्मा परेशान हो रही है ना आपके लिए। ऐसे रोते नहीं। प्लीज आप शांत हो जाओ। नहीं रोते। रूही देखो शांत हो रहा। हाँ अभी शांत हो। लेकिन आज ही देखिए ना इसके हाथ से अभी भी कितना खून निकल रहा है। हाँ। ये दादी ने इसे चोट पहुंचाया है ना आज ही। अच्छा कोई बात नहीं, हम ऊपर चलते हैं, दवाई लगा देंगे ना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा रूहान को, ठीक है? हाँ चल। मम्मी आप बस रूही की ही चिंता कर। कहीं ऐसा ना हो कि उसके ठीक होने से पहले मेरा ही घर टूट जाए, क्योंकि उसको देख के तो लग नहीं रहा कि वो आसानी से ठीक होने वाली। अब मुझे ही कुछ करना होगा।
क्या करने वाली है रूली? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। ये दोनों बहन एक दूसरे की ढाल है तो एक दूसरे की कमजोरी भी। अब देखो मैं इस बात का कैसे फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करती हूँ। समर, मेरा बच्चा कैसा है तू? मैं ठीक हूँ माँ। समर, पापा। दादी, भगवान तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। मेरा पति, मेरा सुहाग वापस आ गया। आपकी सलामती के लिए मैंने कल व्रत भी रखा था। भगवान ने आखिरकार मेरी सुन ली। आपकी कहाँ रोली जी, वो तो जूही जी की सुनी है भगवान ने। समर, बेटा अंदर आओ। चल। ना बेटा, रोहन का कुछ पता चला? नहीं पापा, अभी तक कुछ नहीं पता चला, लेकिन पुलिस ने कुछ देर में स्टेशन बुलाया है, शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जरूर जूही का फोन होगा, आखिर उसे अपनी दादी की याद आ गई। देखती हूँ। हाँ बेटा जूही, कहाँ है तू? मैं पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर कुमार बोल रहा हूँ। आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि जूही जी ने समर गोयनका के खिलाफ केस वापस लेकर समर को जेल से रिहा करवा लिया है। क्या? जूही ने मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा कदम उठा लिया। मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर। मैंने उसकी भलाई के लिए, उसके ससुराल वालों की अकल ठिकाने के लिए इतना कुछ किया। कितनी मुश्किल से मैंने वो तलाक के कागज चुराए और समर को जेल करवाई, और उसने इतनी आसानी से उसे रिहा करवा दिया। अकल पर पत्थर पड़े इस लड़की के। दादी जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? जूही ने समर को रिहा करा दिया जेल से। जरूर उस रूही ने ही कोई पट्टी पढ़ाई होगी, तभी ये सवाल। शुक्र है खाटू जी का, बस रूही दीदी और जूही दीदी के बीच में जो भी गलतफहमी है ना, सब जल्दी से खत्म हो जाए। और दादी जब परेशान मत होइए, शायद इसी में सबकी भलाई है। चुप करो तुम। किसी भी तरह से मुझे मेरी जूही की डूबती हुई नैया पार लगानी होगी, फिर तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाती हूँ मैं। पता नहीं
अब दादी जी किसके लिए कौन सा नया चक्रव्यूह रचेंगे? जूही, केस वापस लेने के लिए थैंक यू जूही। पर तुम यहां क्यों आई हो? मेरा मतलब ये तो ऑब्वियस है कि तुम यहां मेरे लिए नहीं आई हो। वैसे जूही तुम चाहती क्या हो? पहले तुमने मुझे डिवोर्स पेपर भेजे, फिर मुझे जेल भिजवा दिया, मुझ पर भरोसा नहीं किया, सब कुछ छोड़ के चली गई। और जब छोड़कर चली गई थी तो अब यहां क्यों आई हो? क्या चाहती हो यार? समझ, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। तुम अपना प्यार आसानी से जाहिर कर सकते हो, पर मैं नहीं। प्यार का मतलब सिर्फ जताना नहीं होता है समझ। कभी कभी खुद को दुख पहुंचाकर उसे निभाना भी होता है। प्यार में विश्वास बहुत जरूरी है, जो मैंने तुम पर किया। इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए ये घर छोड़कर चली गई। हाँ, इसकी वजह बताने का मौका नहीं मिला मुझे, लेकिन अगर अब मैं तुम्हें लाख बार भी कोशिश करूं ना, तुम्हें ये बताने की कि उन डिवोर्स पेपर पर साइन करके मैंने नहीं भेजे, तो कौन सा तुम मेरी बात पर भरोसा करने वाले हो? मुझे नहीं पता तुम्हें कौन से पेपर्स मिले, और तुमने भी उन पर भरोसा करके इतना बड़ा फैसला ले लिया। एक बार मुझे कॉल नहीं किया, एक बार मुझसे बात नहीं की इस बारे में, बस झट से साइन किए तो दूसरी शादी कर। जैसे सच में तुम्हारे लिए हमारा रिश्ता है, कह दो। जूही, तुम ये घटिया मजाक क्यों कर रही हो? क्यों ऐसे बोल रहे हो कि तुमने वो साइन किए हुए डिवोर्स पेपर नहीं भेजे थे? सच यही है समझ कि मैंने कोई साइन करे हुए पेपर नहीं भेजे थे। जिस जूही को तूने इस परिवार से ऊपर समझा, उसकी नजरों में तेरी प्यार की क्या औकात है? कितना प्यार, कितना विश्वास है उसे तुझ पर, ये खोल और खुद अपनी आंखों से देख। फिर वो समय मुझे नहीं पता समझ, लेकिन मेरा सच यही है, मैंने कोई डिवोर्स पेपर साइन करके नहीं भेजे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।